हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो, दुनिया आपकी रोशन हो। जब भी आपके दिल में कभी भी कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, आशंका हो, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपको दर्शन दे, आपकी मदद करे, आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स कमाने का मौका मिले। आप दुनिया की मदद करो, दुनिया आपकी मदद करे, हमेशा आपकी लाइफ में एक रोशनी रहे। कभी भी आप किसी नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीजों से हमेशा 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 दूर रहो। आपकी जिंदगी हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड रहो, दिल से आप हमेशा खुश रहो। ईश्वर करे आपको दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो। बस यही मेरी मंगल कामना है, और ये मंगल कामना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, और हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव ही करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान अगर गंद फैलाए मेरे चैनल पर, या फिर कोई नेगेटिव कमेंट लिखे मेरे बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, ये ब्लेसिंग्स उनके लिए नहीं है। सो इस रीडिंग को इसी ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। माँ बाबा के नाम के साथ उनके चरणों का स्पर्श करके, उनके चरणों में बैठकर, उनके चरणों को स्पर्श करके, हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे प्यारे एंजल, सबको मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। प्रभु हमेशा रक्षा करें, सही राह दिखाएं, मेरे चैनल की, मेरे व्यूवर्स की हमेशा रक्षा करें, हमेशा हमारे आसपास रहें। ईश्वर आज की रीडिंग में सब कुछ सही निकले, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही बाहर आए, और जिन्हें ये रीडिंग जरूरत है प्लीज उन तक जरूर पहुंच जाए। इस रीडिंग को आपके माध्यम से शुरू करते हैं। मैंने आज कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं क्या आता है आज, ठीक है ना। लेट अस चेक कौन सी एनर्जी, किस चीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। वही एनर्जी निकल कर आए जो कि आपको जानना जरूरी हो। वो एनर्जी, वो चीज, वो बात जो आपके लिए जानना जरूरी हो, वही निकले। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एंड ओके, सो देयर इज अ पर्टिकुलर एनर्जी। एक इंसान देख रहे हो, बहुत सारे लोग पीछे हैं, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो 2 इंसान नीचे एक ऊपर, और यहाँ पर 2 साथ में। ओके, तो एनर्जी अगर मैं पढ़ूं, ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान आपके एकदम आसपास का, आपके एकदम क्लोज, ठीक है, आपसे नजरें चुराकर भाग रहा है। दिस पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, आपसे नजरें चुराकर भाग रहा है ताकि इसकी चोरी ना पकड़ी जाए। ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, जहां पर भी होते हो आप, तो ट्राई करता है आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने का, आपसे बात ना हो, आपसे रूबरू ना हो पाए, ये आपसे नजरें चुरा रहा है ये इंसान। इग्नोर करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, इसने कुछ तो ऐसा किया है जो कि इसे डर है कि कहीं पकड़ा ना जाए। इसीलिए ना हमेशा आपसे, आजकल कुछ दिनों से अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि कोई आपके आसपास का इंसान ना आपसे नजरें चुराकर भाग रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है,
कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में, कुछ हाव भाव में कुछ चेंज है। ठीक है, अगर आपको शक हो रहा है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि एक ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हुई है, एक ऐसे इंसान की एनर्जी निकल कर आई है जो इंसान ना आपसे दूर भाग रहा है। इसके इसके दिमाग में एक डर है कि कहीं इसका कुछ चोरी पकड़ा ना जाए, इसने कुछ किया है और इसे वो चीज का डर खा रहा है कि कहीं इसकी कोई बात पकड़ी ना जाए, कहीं आप इससे कुछ पूछ ना लो तो ये क्या करेगा, इसे तो सच बताना पड़ेगा, कहीं आप बात बात में इससे कुछ पूछ ना लो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के ऊपर ना आपने बहुत एहसान किए हैं। ये वो इंसान है जिसके ऊपर आपने बहुत एहसान किए हैं, बहुत ज्यादा एहसान किए हैं। जब भी इसे जरूरत थी आपने हमेशा इसका साथ दिया है, आप हमेशा इसके साथ रहे हो। इसने हमेशा ऐसे ही दिखाया है कि हाँ बस बॉन्ड बहुत अच्छा है, आपने हमेशा इसका साथ दिया है, कभी भी इसे मुसीबत में छोड़ा नहीं है, इसके ऊपर हमेशा आपका हाथ ही रहा है। आपने इसको दिया ही है, इससे लिया कुछ नहीं है। इसने कुछ आपके पीठ पीछे जरूर किया है, जिस चीज को, जिस चोरी को छुपाने के लिए उस डर से ही आपसे दूर भाग रहा है। कहीं आप इसको कुछ पकड़कर पूछ ना लो, क्योंकि इसे शक है कि आप ये बात जानते हो कि ये जो भी करामात है वो इसकी है। इसे पता है कि आपको इसका शक है। लेट अस चेक और डिटेल में जानते हैं कि कौन इंसान है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करे लीजिए, नहीं रेजोनेट करे मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी टैरो रीडर्स है, आप उनके चैनल देख सकते हो, अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स है। एंड 80 to 90% रेजोनेट हो जाती है, किसी किसी से 100% रेजोनेट हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। इस रीडिंग को देखकर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो तो उसका दायित्व मेरा या मेरे चैनल का नहीं है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी बायो में है, आप चेक कर सकते हो। ओके, लेट अस चेक कि ये इंसान कौन है। ओके, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स में। मजे की बात है, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। बहरूपिया जानते हो, बहरूपिया जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। ये आपकी वो प्रिय मित्र या फिर आपका कुछ ऐसा सगा इंसान है जो, जिसने आपको हमेशा ये चीज दिखाया है कि ये इंसान आपका हमेशा केयर करता है, आपके हमेशा फेवर का है, आपके लिए ही इसकी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी है, आपका बहुत सगा है। लेकिन अचानक से इसके बिहेवियर में एक चेंज है। कुछ तो मीनवाइल ऐसा हुआ है जो इस इंसान को, आप दोनों के बीच में कभी कुछ मनमुटाव हुआ होगा, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, कभी कोई ऐसी ऊपर नीचे बातचीत हुई होगी। वो तो हर रिलेशन में होता है, हस्बैंड वाइफ में, सास ससुर में, फ्रेंड्स में, सब में होता है। कुछ तो चेंज इसके लाइफ में हुआ जो अचानक से इसका दिमाग घूम गया, इसे वो सारी बातें याद आ रही है, इसने ये किया था, इसने मेरे साथ वो किया था, मैंने ऐसे बोला था, मैंने वैसे बोला था। ये वो इंसान है। अचानक से ये ना आपके प्रति उसकी एनर्जी चेंज हो गई। कल तक जो बड़ी दोस्ती और फ्रेंडशिप और जिसे बोलते हैं ना रिलेशनशिप के दावे करता था, अचानक से इसे आपका चाल चलन, आपकी दोस्ती, आपका रिलेशन इसे खराब लगने लगा है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके हाव भाव में आपको रिसेंटली चेंज नजर आ रहा है, ये वही इंसान है। मेल फीमेल मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, पर ये वो इंसान है जिसके चाल चलन में अचानक से चेंज है और बहुत बड़ा चेंज है। सडन, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज हुई है
जिसकी वजह से इसके लाइफ में, इसके दिमाग में, नॉट लाइफ में, इसके दिमाग में आपके प्रति जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बदल गई हैं। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इसने ऐसा आपके पीछे क्या किया है जो ये अब आपसे नजरें चुराता घूम रहा है? इसे डर लग रहा है कि कहीं आप कुछ पता ना कर लो, कहीं आप इससे कुछ पूछ ना लो, आपको इसके ऊपर शक है, इस चीज का भी डर है इसे। क्या किया है भाई इसने आपके पीछे ऐसा? वॉट दिस पर्सन हैज डन बिहाइंड यू जो अब इसे इतना ज्यादा डर लग रहा है? ओके, ओके, फिर से बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून की है। द नेक्स्ट कार्ड इज फिर से द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, सो एनर्जी में आपको एक कार्ड रिवर्स में आया है। चलो मैं आपको एनर्जी बता देती हूँ। सबसे पहला पेज ऑफ कप्स, उसका बाद द हीरोफाइंट, फिर द एस ऑफ कप्स, उसके बाद सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स। इस इंसान को किसी ने अप्रोच किया, मतलब ऐसी कोई बातचीत के दौरान इसने आपका कुछ ऐसी बात सामने वाले को बता दी जो कि इसे नहीं बतानी चाहिए थी। ये वो बात है जो शायद ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं जानते। आपकी कोई ऐसी बात जो ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं जानते, आपने बड़ा विश्वास करके इस इंसान को बताया था। इसने किसको बताई है ये बात? सॉरी यार, मेरे कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो कार्ड भी हमने उठाया। इसने किसको बताई वो बात? अजीब लोग हैं इस दुनिया में, क्या बोलोगे? डेथ का कार्ड जो ये गिरा था अभी, उसके बाद द जजमेंट का कार्ड, उसके बाद द पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एनर्जी दिख रही है आपको? मैं पहले ये बता देती हूँ आपको। इसने ये बात आपके एक ऐसे दुश्मन को बताई जो कि सिर्फ वेट कर रहा था कि किसी तरह कुछ बात पता चल जाए तो आपको नीचा दिखाया जा सके, आपके ऊपर हावी हुआ जा सके। ये वो दुश्मन है जो आपकी ताक में बैठा हुआ था कि किसी तरह आपका कुछ ऐसा लूप होल पता चले जिसको वो हथियार बना सके आपके अगेंस्ट में। एट प्रेजेंट इस इंसान के हाथ में कोई भी बात ऐसी नहीं थी। ये जो भी दुश्मन है इसके पास आपकी कुछ ऐसी बात नहीं थी, तो ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा था। अचानक से इस इंसान के चक्कर में आपकी कुछ ऐसी बात इसके हाथ लग गई है जो इसको चाहिए थी इतने दिन से, और इस बेवकूफ ने वो बात बता भी दी। जस्ट बिकॉज अचानक से आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन, आपका इसके प्रति जो भी रवैया है इसे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए इसने वो बातें बता दी जो कि इसे नहीं बतानी चाहिए थी, जो कि बहुत कम लोगों को पता थी। आपने बहुत विश्वास करके इस इंसान को बताई थी। सामने वाले ने इससे पूछा, इसने बता दिया। बताने के टाइम भी इसे इंट्यूशन हुआ था, इसे फील हुआ था कि जो कर रहा है ये नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, या जो भी ये कर रहा है वो डिसऑनेस्टी कहलाता है, गद्दारी कहलाता है। बहुत विश्वास करके आपने इसको कोई बात बताई है, 100 बार बोला था किसी को भी मत बताना। दिल की कोई ऐसी बात जो बहुत गंभीर थी, आपने बस मन हल्का करने के लिए इसको बताया था। इसका दिल भी डोला, इसको फील भी हुआ कि जो ये कर रहा है वो गलत है, बट नथिंग, इसके पता नहीं अंदर क्या जुनून था। उस समय इसने अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर, सारी सिचुएशन, जो जो चीज जैसे जैसे हुई थी, इसने सारी बातें बता दी। नाउ अब इसके अंदर एक डर है। आपको दिख रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। ये बोल तो दिया इसने, अब इसके बाद जिसे बोलते हैं ना इसको फटी पड़ी है, वो वाली कहानी है इसकी। डर के मारे हालत खराब है इसकी कि कहीं आपको कुछ पता चल गया, कहीं कहीं से कोई बात निकलकर आपके सामने आ गई तो आप दोनों का रिश्ता वही खत्म है। ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जिस रिलेशन को आज बरसों बीत गए साथ रहते हुए, जिस रिलेशन को
बहुत ही हेल्दी रिलेशन था ये। जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी वो बात इसने आपकी ही के कंपटीटर दुश्मन को, जो आपकी सिर्फ ताक में बैठा था आपको निस्तो नाबूद करने के लिए, उसको जाकर बता दी, सिर्फ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी के लिए, थोड़ा सा आपसे कुछ खफा था ये इंसान, इसलिए उसने जाकर उसको वो बात बता दी जो कि मरते दम तक किसी को नहीं बतानी थी। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप तुरंत इससे रिश्ता तोड़ दोगे। ये भी शांति से नहीं है, बहुत डर लग रहा है इसे। जब भी कोई भी बात आसपास होती है, आप किसी से बात भी करते होगे, किसी से कुछ फोन पर भी बात करते होगे, आप किसी से आमने सामने बात करते होगे ना, इसको डर लगता होगा कि कहीं वही बात तो नहीं हो रही है, कहीं इसको वही बात तो नहीं पता चल गई। आई एम श्योर आपका कॉल भी आता होगा तो इसकी हालत खराब हो जाती होगी कि कहीं वही बात तो नहीं पूछेगा। ये भी कोई शांति में नहीं है, इसकी भी हालत खराब है। बोल तो दिया, अब संभाले नहीं संभल रही चीजें। आई जस्ट वांट टू नो कि ये इससे गलती हुई है या इसने जानबूझ के किया। सॉरी, मैं ये कार्ड बॉक्स से निकालना भूल गई थी। ओके, चलिए देखते हैं ये काम क्या इसने जानबूझ के किया या बाय मिस्टेक, गलती से, इमोशंस में हो गया। एम्पैथी, एक्सॉल्टेशन, ऑप्टिमिज्म, क्रिटिसिज्म। व्हाट अ प्लान! आई जस्ट टेल यू द प्लान, ठीक है। पहली बात तो ये इंसान है ना, जो अब जो भी आपका दुश्मन था, यहाँ पर मून इन पाइसीज है, ठीक है। तो पाइसीज ऐसे भी इमेजिनेटिव वो होती है, और अगर आप यहाँ पर इसका पहला कार्ड देखोगे, ये कार्ड मैंने एक साथ रख रखे हैं, आई विल शो यू द कार्ड। ये देखो, ये जो कार्ड आया था ये वाला, ये भी मत्स्य दिख रहा है, यहाँ पे मछली दिख रही है, पाइसीज, ये कार्ड आया था ना, यही मैं बता रही हूँ आपको। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई, इस इंसान को ना, सामने वाले ने, जो आपका दुश्मन है, इसको बहुत ही मीठे मीठे भाषा में, बहुत ज्यादा ना, जिसे बोलते हैं ना, पैम्पर करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, और ये मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ बात हुई है। हो सकता है सामने वाले ने इसको मैनिपुलेट किया हो कि तुम्हारे बारे में आपने, मतलब इस इंसान के बारे में आपने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि इसे नहीं पता। सामने वाले दुश्मन ने इसको ये चीज बोली बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट कन्वर्सेशन। योर एनिमी, आपके एनिमी ने इसको ये बात बोली कि आपने इसके बारे में कुछ ऐसी बात बोली है जो वो जानता है। बस उसने उसको जरा सा मैनिपुलेट किया, जरा सा एम्पैथी सिंपैथी दिखाई, और ये पसर गया, इसके मुंह से बात निकल गई। इसे ऐसा लगा कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसका जो शक था आपके खिलाफ वो सही है। इसे उस समय बड़ा फैमिलियर वो इंसान अच्छा लग रहा था, इसे ऐसा लग रहा था कि बस वो जो कह रहा है वही सही है, इसने दिमाग नहीं लगाया और वो अपना खेल खेल गया। देखो एक चीज मैं बताऊं, अच्छा पहले मैं रीड करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, ऑप्टिमिज्म का कार्ड, दैट मीन्स कुछ ऐसी बात इन दोनों के बीच में जरूर हुई है जिसकी वजह से आपके इस दोस्त को, इस रिलेशनशिप वाले को ऐसा लगा कि आप इसके साथ धोखा कर रहे हो। इसे ऐसा फील कराया गया कि जो आपका दुश्मन है वही इसका सगा है, वही इसको इस प्रॉब्लम से बचा सकता है। दैट इज द रीजन इसे एक आशा नजर आई कि हाँ, कम से कम इसके जो इमोशंस है, कम से कम वो इंसान समझेगा जो आप नहीं समझे। इस तरीके से सारा खेल रचा गया। एंड क्रिटिसिज्म, उसके बाद जो आपके बारे में बुराइयां शुरू हुई है, जो आपकी बातें जो रिवील हुई है जो कि नहीं होनी थी, वो इन चीजों के बाद रिवील हुई है।
तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसने जानबूझ के किया, मैं ये भी नहीं कहूंगी इसकी गलती है। ऐसी सिचुएशन बनी कि इसके मुंह से वो चीजें निकल गई। हाँ, थोड़ा सा इसे दिमाग लगाना चाहिए था, जो कि इसने नहीं लगाया। कि कोई भी इंसान अगर ये आपको जानता है तो आपके इस दुश्मन को भी जानता होगा ना अच्छे से, इसने क्यों दिमाग नहीं लगाया। और अगर कोई किसी के साथ दुश्मनी है भी तो किसी की इतनी पर्सनल बात नहीं बतानी चाहिए थी। तो चलो मानते हैं इसकी इसकी गलती तो रही है। आई जस्ट वांट टू नो, क्या इसे अपनी गलती का पछतावा होगा? क्या इसे गलती का पछतावा होगा? क्या इसे अपनी गलती का पछतावा होगा? कुछ लोग, कोई सैयद सैयद थे, श्याम सलील सैयद, आई डोंट नो, इन्होंने लिखा फिर से। कुछ लोग लिखते हैं वीडियो लंबा बनाओ, कुछ लोग लिखते हैं वीडियो छोटा बनाओ। इन्होंने बोला वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स का बनाओ। 10 मिनट्स में मैं क्या बोलूं? 2-3 मिनट तो मैं दुआएं देती हूँ आप लोगों को कि कहीं हमारी दुआएं लग जाए, क्योंकि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए सिर्फ 10 मिनट्स का वीडियो बनाओ। तो आप बिजी रहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो हजारों 15-20 हजार लोग जो एक एक वीडियो देखते हैं उनका कोई वो नहीं है, टाइम की कोई कीमत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मुझे कोई जरूरी बात दिख रही है, मैं कैसे वीडियो स्टॉप कर दूं? बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते, जो जनरल रीडिंग ही ले देखते हैं फ्री में, उनका उसी से काम चलता है। तो इट्स गुड ना, ठीक है, उनको देखने दो। पर उनको जो क्वेश्चन है वो तो मुझे बताने होंगे। मैं ऐसी रीडिंग भी, आपके पास टाइम नहीं है मैं रीडिंग बंद कर दूं? आप 10 मिनट के बाद रीडिंग बंद कर दीजिए, नहीं देखनी तो आपको, या आप किसी और चैनल पे जाइए। प्लीज यहाँ आके ये सब मत बोलिए, मुझे सबको देखना होता है। वर्सिटैलिटी, देखो एक चीज अगर मैं ये देखूं कि अगर इसे रिग्रेट होगा या नहीं, एट प्रेजेंट ना ये आपसे दूर भाग रहा है। इसे डर लग रहा है कि कहीं आप कुछ पूछ ना लो, अजीब अजीब उटपटांग हरकतें करके बस किसी तरह आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। आपके आसपास के लोगों से अगर ये मिलता होगा ना तो उन्हें बड़ा प्लीज करने की कोशिश करता होगा, बोतल में उतारने की कोशिश करता होगा, ताकि इस पर कोई शक ना करे, इस पर कोई, इसको कोई गलत ना समझे। देखो, फुलफिलमेंट एंड जेनरोसिटी है, एक चीज आप अच्छे से समझो। इसी रियलाइजेशन तो है कि इसने गलत किया है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पता चला तो आप शायद इससे फ्रेंडशिप तोड़ दोगे। लेकिन इसके अंदर ये चीज भी है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्या पता आप इसे माफ कर दो, आप इसकी गलती समझकर आप इसे माफ कर दो। एट प्रेजेंट ये खुद ही अपने सेंसेस में नहीं है कि आपका क्या रिएक्शन आएगा। इसे ये तो पता है कि आप चिढ़ोगे, बात बंद कर दोगे, आपकी फ्रेंडशिप आप तोड़ दोगे, आपकी रिलेशन जो भी कजन है, फ्रेंड है, परिवार में है, कुछ भी हो सकता है, ये इंसान जिसका नेचर इस समय भी चेंज हुआ, आप समझ जाना। लेकिन इसे ये भी पता है कि यू आर वेरी जेनरस, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप शायद इसको माफ कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन शायद आप इसको माफ कर दो, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है गड़बड़ इसने कर दी है। आई जस्ट वांट टू नो, अगर आप इससे कुछ काउंटर करो, अगर आप इससे कुछ पूछो कि इससे कुछ हुआ है क्या, तो क्या ये कभी आपको वो चीज, ये चीज बताएगा कि यस इससे ये गलती हो गई है? क्या ये कभी आपको रिवील करेगा कि इससे ये गलती हो गई है? आई जस्ट वांट टू नो। पैटर्न, आइसोलेशन, नेचर, डिस्ट्रैक्शन। देखो, अगर आप बिना भेद खुले अगर आप इससे कुछ पूछने की कोशिश करोगे ना तो ये अपनी सफाई देगा, ये आपको नहीं बताएगा कि इसने, इसके मुंह से क्या गलत निकल गया है आपके लिए, आपके कौन से सीक्रेट इसने बता दिए, ये नहीं बताएगा। ये ट्राई करेगा चीजों को कवर अप करने का।
और जानबूझ के ना आपको ऐसा दिखाएगा कि आपकी बातों से इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, ये अब आपसे दूर रहना चाहेगा, इससे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके साथ ऐसा करोगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिना भेद खुले अगर आप इससे कुछ पूछोगे तो ये ऐसे ही ड्रामा क्रिएट करेगा, क्योंकि इसे ये मौका मिल जाएगा आपसे और डिस्टेंस मेंटेन करने का और इसकी गलती आपके ऊपर थोपने का, ताकि आप फिर कभी इससे कुछ पूछो ना। तो ये इस तरीके का ड्रामा क्रिएट करेगा। नेचर एंड डिस्ट्रैक्शन, पर ऐसा नहीं है कि ये आप सच में आपसे आइसोलेशन मेंटेन करेगा, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। ही विल ऑलवेज कीप एन आई, आपके आसपास हमेशा रहना, आपके ऊपर नजर रखना कि कहीं आपको वो बात पता ना चल जाए, नहीं तो आप इसका खून पी जाओगे। एंड डिस्ट्रैक्शन, ट्राई करेगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके, दूर ही सही, पर ट्राई करेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, आप उन लोगों के आसपास ना जाओ या ऐसी कोई चीज ना हो जिससे आपके सामने वो सारी सच्चाई निकल कर आ जाए। सो एक्चुअली अब ये इंसान माइंड गेम खेलेगा अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। एक कहावत है, अपना सीक्रेट कभी किसी को मत बताइए। जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस कभी नहीं आता, वैसे मुंह से निकले हुए वर्ड कभी आप वापस नहीं आते। मेरे फादर मुझे हमेशा कहते हैं कि आज जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, कल जरूरी नहीं हो उसके साथ वही रिलेशन तुम मेंटेन करो। हो सकता है वो तुम्हारे आज गुड बुक्स में है, कल तुम्हारे साथ उसका रिलेशन अच्छा ना रहे। तुमने उसको कुछ ऐसी बातें बता दी मतलब बता दी, अब वो उसके पास है, वो तलवार तुम्हारे गले पर हमेशा लटकी हुई है, तुम कुछ नहीं कर सकते अगर वो बात वो जाकर किसी और को बता देता है तो। सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, कभी अपने दिल की बात, अपने अंदर की बात ईश्वर के अलावा किसी को ना बताओ। आज आपका वो इंसान सगा है, कल आपको पता है क्या कि कौन कहाँ जाएगा, आपके साथ इसका रिलेशन कैसा रहेगा। नेवर, कभी मत बताओ, अपनी रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। दैट्स ऑल। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको क्लैरिटी देने का, अगर क्लैरिटी मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वी गॉट द क्लैरिटी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।